सुप्रभात। अटल आदर्श शिक्षा चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास का कक्षा 3 का अध्याय 12 काम अपने अपने पढ़ेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको चित्र अवलोकन कौशल का विकास होगा। आप विशेष काम करने वाले लोगों के बारे में जानेंगे और वे क्या कहलाते हैं उनके बारे में जानेंगे और विभिन्न इमारतों के बारे में जानेंगे और उनका क्या उद्देश्य है वो जानेंगे। चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आप सब बच्चे इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या क्या है। सब इमारतें देखिए कौन किसी है और कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक डाकघर है। एक औरत यहाँ पे सफाई कर रही है। एक महिला डाकघर में जा रही है। दो लोग चाय पी रहे हैं। एक बच्चा उन्हें चाय दे रहा है। एक महिला नीचे फूलों की टोकरी लेके बैठी है। यहाँ पे कोई एक इमारत बन रही है और एक व्यक्ति कार में जा रहा है। एक व्यक्ति अपनी कुर्सी लेके पेड़ के नीचे बैठा है। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं और एक मोची यहाँ पर बैठा हुआ है। बीच में एक ट्रैफिक पुलिसमैन है जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ बच्चे भागते हुए जा रहे हैं और एक महिला स्कूटी पर जा रही है। आप इस चित्र को ध्यान से देखें। ठीक है, चलो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। रोज की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुंच गया चाय की दुकान पर। आज उसके साथ काम से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो। आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हो? बैठे बैठे ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा। अब इस चित्र को ध्यान से देखो। इसमें क्या है? एक दुकानदार अपना सामान बेच रहा है। कुछ बच्चे भागते हुए स्कूल जा रहे हैं। कुछ लोग कार पे जा रहे हैं। एक ट्रक बोरी लेके आ रहा है और यहाँ पे एक अस्पताल है जिसमें डॉक्टर अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे लाल रंग की बिल्डिंग है और जो स्कूल है इसमें बच्चे भागते हुए जा रहे हैं। लगता है लेट हो गए। और एक व्यक्ति ठेले पे कुछ फल लेके जा रहा है। उसके साथ उसकी बेटी भी जा रही है। और यहाँ पे एक टीचर है जो जिसकी चप्पल टूट गई है। तो आपने ये चित्र को ध्यान से देखा। अब पढ़ते हैं। अरे समय तो यूं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वहां देखो, बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुंचने में देर हो गई है। भाग रहे हैं सब। वह मैडम भी आज देर से आई है। अरे, लगता है उनकी सैंडल टूट गई है। अब जा रही हैं जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। अच्छा है, जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो गई। चलिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं। वहां चंपा बैठी है। के पास एक फूलों की टोकरी है। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज सुबह उससे फूल खरीदती है। ट्रक में सामान आ रहा है। मकान का काम फिर से शुरू हो गया है। मजदूर फिर से दिन भर काम में लगे रहेंगे। उधर अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उस रामू को देखो, फल के ठेले के साथ। आजकल वह चिन्नम्मा को अपने साथ काम पर लाता है। चिन्नम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है और पैसे इकट्ठे करती है। वहां नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत करने के लिए तैयार बैठा है, पर किसकी करे? चौराहे के बीच में खड़ा है इकबाल सिंह, जो दिन भर सीटी बजाता है। ई, गाड़ी इधर से निकालो, सुना नहीं? ठेला इधर से। इतना कहकर
बलबीर ने चाय का खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। अब आपने ये दो दृश्य देखे। अब आपने क्या करना है, आपने एक एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग में क्या करेंगे, एक बाजार लगा हुआ है और सब बच्चे अलग अलग दुकानदार की एक्टिंग करेंगे और अपना अपना सामान बेचेंगे। तो यह नाटक आपने अपनी कक्षा में करना है। अब आपने चित्र ध्यान से देखा था, सब बच्चों ने ध्यान से देखा था। तो अब वे लोग क्या क्या काम कर रहे हो रहे हैं, आपने देखा ध्यान से क्या क्या काम हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, एक औरत झाड़ू लगा रही थी। दूसरा, बच्चे स्कूल जा रहे थे। डॉक्टर और नर्स अस्पताल जा रहे हैं। रामुलू फल बेचने जा रहा है। नाई ग्राहक का इंतजार कर रहा है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। चाय वाला चाय बना रहा है। मिस्त्री घर बना रहा है। और भी बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे थे। तो आप कुछ भी 5 काम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जानेंगे विशेष काम और उनके करने वाले लोगों को क्या कहते हैं। आप सब लोगों ने बगीचे में पौधों को पानी देते हुए, कटाई करते हुए व्यक्ति को देखा होगा। तो बताइए उन्हें क्या कहते हैं। जी हाँ, माली। ऐसे ही कुछ लोग पानी के पाइप और नल ठीक करते हैं, ये क्या कहलाते हैं। हाँ जी, नल साज या प्लम्बर। ऐसे ही कुछ लोग बिजली से बने उपकरण ठीक करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। बिजली मिस्त्री या इलेक्ट्रीशियन। ऐसे ही कुछ लोग लकड़ी का सामान बनाते हैं, सोफा, बेड, ये सब बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। बढ़ई या कारपेंटर। कुछ लोग या महिलाएं भी मेट्रो ट्रेन चलाती हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं। चालक या ड्राइवर। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे कामों को आसान बनाते हैं और हमारे मददगार होते हैं। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हर कार्य का विशेष महत्व होता है। कोई भी कार्य किसी विशेष लिंग से नहीं जुड़ा है, सभी लोग सभी कार्य कर सकते हैं। अब अगले पृष्ठ पे आते हैं। यहाँ पर आपको एक तालिका में काम लिखने हैं, दूसरी तालिका में वो क्या कहलाते हैं ये लिखना है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने पहले दिया, स्कूटर कार ठीक करने वाले को क्या कहते हैं। स्कूटर कार ठीक करने वालों को मैकेनिक कहते हैं, है ना। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी काम लिख सकते हैं और उसको करने वाले क्या कहलाते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे आपने इस चित्र में क्या क्या देखे लोग, मरीजों का इलाज करने वाले क्या कहलाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मरीजों का इलाज करने वाले क्या कहलाते हैं, डॉक्टर कहलाते हैं। ऐसे ही फल बेचने वाले को क्या कहते हैं, फल विक्रेता। दुकान में सामान बेचने वालों को क्या कहते हैं, जो दुकान पर सामान बेचते हैं उनको क्या कहते हैं, दुकानदार। जो घर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, मिस्त्री। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, जो आपने देखे हैं या जो आपने सीखे हैं। आपने चित्र में देखा बहुत सारी इमारतें दिखाई दी, आपने 2 चित्र देखे उनमें बहुत सारी इमारतें थी। तो आपने जो जो इमारत वहां पर देखी उन्हें आप इसमें गोला लगा सकते हैं लाल रंग से। जैसे आपने सबसे पहले इमारत देखी थी डाकघर, देखा था ना, तो आप इस पे लाल रंग का गोला लगाएंगे। और कौन सी इमारत देखी, आपने अस्पताल भी देखा, उसके ऊपर जमा का निशान बना हुआ था लाल रंग से। आपने और क्या देखा, आपने स्कूल भी देखा। और कौन सी इमारत देखी बताओ। आपने देखी दुकान देखी, एक चाय वाली दुकान थी, एक किसी सामान की दुकान थी। तो ये सब दुकानें आपने देखी। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास बहुत सारी इमारतें हैं, वो सिर्फ रहने के नहीं और भी बहुत सारे काम में आपकी मदद करती है। जैसे कि आप इस चित्र में देखो, आपको बहुत सारी इमारतें दिखाई हैं। जैसे कि पहले ये देखो, ये एक बस अड्डा है जहाँ पे दूसरे राज्यों से बसें आती हैं
वो यात्रियों को दूसरे राज्य से लाती हैं और दूसरे राज्य में लेकर भी जाती हैं। इसके अलावा बैंक भी होते हैं जहाँ पर हम पैसे जमा कराते हैं और निकालते भी हैं। होटल, जहाँ पर अगर हम किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमें होटल में रहना पड़ता है, वहां पे रहने की व्यवस्था होती है और खाने की भी व्यवस्था होती है। ऐसे ही ये सिनेमा घर, जहाँ पर हम नई फिल्म जो भी आती है वो देख सकते हैं। ये एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर वाहन अपने लिए पेट्रोल, डीजल या सीएनजी गैस भरवाते हैं। इसके अलावा पुलिस थाना भी होता है जहाँ पे अगर हमारे घर में चोरी हो गई या कोई घटना हो गई तो हम वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इमारतें होती हैं, जैसे कि ये एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे रेलगाड़ियां आती हैं और रुकती हैं, यात्री उतरते हैं और चढ़ते हैं। इसके अलावा मंदिर होते हैं जहाँ पर हिंदू लोग जाके प्रार्थना करते हैं। कचहरी होती है जहाँ पर न्यायालय होता है और न्याय दिया जाता है। ये एक टेलीफोन बूथ है जहाँ पर आपके पास अगर फोन नहीं है तो आप इसमें पैसे डालकर कहीं पर भी फोन कर सकते हो। ये एक कार्यालय है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और जैसे ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में सिख लोग जाकर प्रार्थना करते हैं। ये एक बहुमंजिला इमारत है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं। ऐसे ही आपने अपने घर के आसपास भी बहुत सारी इमारतें देखी होंगी। तो आपने जो जो इमारतें देखी हैं, जो आपके घर के पास है, उस पर आप हरे रंग से गोला लगाएंगे। जैसे आपके घर पर के पास हो सकता है कि मंदिर हो, स्कूल हो, बैंक हो, दुकान हो या रेलवे स्टेशन हो, तो आप इनमें से जो भी आपके घर के आसपास है इमारत, उस पर हरे रंग से गोला लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, अगले पृष्ठ पे आइए। यहाँ पर आपने कोई 5 इमारतें के नाम लिखने हैं और उसमें क्या क्या काम होता है वो लिखना है। यहाँ पर आपने इमारतों के नाम लिखने हैं, उसके बाद क्या क्या काम होता है वहां पे वो लिखना है। जैसे सबसे पहले उन्होंने लिखा अस्पताल। अस्पताल में क्या होता है, बीमारों का इलाज होता है, बच्चों का टीका लगाया जाता है। इसके अलावा कौन सी इमारत आपके घर के आसपास है, जैसे स्कूल है, तो स्कूल में क्या होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। के अलावा बैंक होगा आपके घर के आसपास, तो बैंक में क्या करते हैं, हम पैसे जमा कराते हैं और निकालते हैं। आपके घर के आसपास डाकघर भी जरूर होगा, तो डाकघर में क्या करते हैं, हम पत्र भेजते हैं या पार्सल भेजने का काम करते हैं। घर के आसपास और देखो आपकी क्या है, मंदिर होगा, तो वहां क्या करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं। ऐसे ही आप कोई भी इमारत का नाम लिखो जो आपके घर के आसपास है और उसमें क्या काम होता है वो आपने लिखना है। तुमने चित्र में देखा कि इमारत बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। देखा ना आपने, बहुत सारे मजदूर लगे हुए थे ना, मिस्त्री लगे हुए थे, वो इमारत बना रहे थे। स्कूल भी ऐसी जगह है जहाँ कई लोग काम करते हैं। काम करते हैं ना, आपने स्कूल में देखा है ना। स्कूल में क्या क्या काम होते हैं, अब आप सोच के बताओ क्या काम होता है स्कूल में। सबसे पहले तो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते हो ना। फिर आप और क्या करते हो, बच्चे योगा सीखते हैं। और क्या करते हैं, बच्चे गाना और नृत्य सीखते हैं। और क्या करते हैं, लाइब्रेरी या पुस्तकालय में जाकर पढ़ते हैं। और शिक्षक पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको क्या कराते हैं, बच्चे खेल खेलते हैं। इसके अलावा मिड डे मील आपको दिया जाता है, बंटता है ना, आपको खाना मिलता है ना। तो ये सब काम स्कूल में होते हैं। क्या चित्र में ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, तो वे क्या कर रहे हैं, आपने देखा था, दोनों चित्र देखे थे ध्यान से। तो ऐसे बच्चे भी थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे और कुछ स्कूल जाने में लेट हो गए थे। तो कौन कौन से बच्चे थे वो, ध्यान से चित्र को याद करो और बताओ। हाँ जी, एक बच्चा चाय दे रहा था, कुछ बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे, और चिन्नम्मा जो थी अपने पापा के साथ फल के ठेले के साथ जा रही थी। याद है ना। हाँ, तो आपने देखा
कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किन्हीं कारण से स्कूल नहीं जा पा रहे और वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हमें इनके लिए क्या करना चाहिए? अगली वीडियो में हम ऐसे ही एक लड़की दीपाली की कहानी सुनेंगे और इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।